हिंदू शेरनी की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा। ये नहीं हुआ है क्योंकि वो हिंदू शेरनी है कि ऐसे जाहिल मानसिकता की जो लड़की है ना खुशबू पांडे, जिसको हम नागिन कह रहे हैं, ये वास्तविकता में नागिन है हमारे समाज के लिए। अरे खुशबू पांडे तो हिंदू मुसलमान करवाती है, तो मैं इसी दिन के लिए हिंदू मुसलमान करती हूँ। मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा हुआ हिंदू का बच्चा। आप बोलिए क्या जवाब चाहिए। एक लड़की है जिसका नाम है खुशबू पांडे। वह अब जो है अपने मुंह से ही लगता है मल मूत्र का त्याग करने लगी है। जब भी मुंह खोलती है उससे जहर ही बोलती है कि पता नहीं इसको लूज मोशन हुआ होगा तो कितने बार टॉयलेट गई होगी, और टॉयलेट नहीं हो रहा होगा तो सारा टॉयलेट इसके मुंह से निकलने लगा है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। और आप तो जानते हैं कि जम्मू में बदबू पांडे की भरपूर पिटाई हुई है, तो उसी को लेकर बदबू पांडे का कहना है कि मैं एक घायल शेरनी हूँ। लेकिन हमारे इन भाइयों ने बताया कि बदबू पांडे घायल शेरनी नहीं बल्कि एक जहरीली नागिन है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। हिंदू शेरनी की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा। तैयार रहना, पलट के वार होगा, तैयार रहना। हुआ है क्योंकि वो हिंदू शेरनी है, और इस देश का भी वास्तविकता है कि अगर आपको किसी दूसरे को गाली देके, किसी दूसरे को नीचा दिखा के अपना नाम बनाना है तो दो गो काम आपको करना है। एगो भगवा रंग का गमछी बांध लीजिए, एगो भगवा ओढ़ लीजिए। तीसरा में आपका मन है तो कर सकते हैं, एगो हाथ में तलवार ले लीजिए, जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। अरे खुशबू पांडे तो हिंदू मुसलमान करवाती है, तो मैं इसी दिन के लिए हिंदू मुसलमान करती हूँ कि तुम समझो, तुम फर्क समझो एक हिंदू और एक मुसलमान में। वो हिंदू जो कि शादी के बाद, विवाह करने के बाद एक लड़की को अपने घर की लक्ष्मी बनाता है, और एक साइड ये जो कभी फ्रिज में डालता है और दूसरी बार तो उसको सूटकेस में बंद करता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। एक लड़की है जिसका नाम है खुशबू पांडे। वह अब जो है अपने मुंह से ही लगता है मल मूत्र का त्याग करने लगी है। जब भी मुंह खोलती है उससे जहर ही बोलती है कि पता नहीं इसको लूज मोशन हुआ होगा तो कितने बार टॉयलेट गई होगी, और टॉयलेट नहीं हो रहा होगा तो सारा टॉयलेट इसके मुंह से निकलने लगा है। अगर एक खुशबू पांडे उठेगी ना, मारेगी ना, हमारे अपने लोग सबसे पहले विरोध में खड़े होंगे। यही है इस देश की दिक्कत कि अगर एक मुसलमान कोई गलती करे लेकिन वो गलत है तो फिर भी उसका पूरा कौम उसके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक हिंदू वो सच्चा है, वो सही है, फिर भी उसके धर्म वाले लोग उसका विरोध करेंगे। ये है हमारी कड़वी सच्चाई। और जिस दिन जब तक ये होता रहेगा हमारे देश में ये जिहादी प्रथा चालू रहेगी, किसी के बाप में दम नहीं है इसे रोकने की। तो मैं पहले खुशबू पांडे को फटकार लगाने के पहले इसके बाप को फटकार लगा दूं। रे खुशबू पांडे का बाप, तू कहां से देख रहा है रे? अगर यह वीडियो तेरे तक पहुंची तो तू अपने बेटी को ऐसे शब्दों का प्रयोग की सलवार उठाना और इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करने से क्यों नहीं रोकता? क्या तेज सभ्यता और संस्कार अपने बेटी को सिखाना भूल गया है? एक हिंदू घर में किस तरह से बेटी का परवरिश किया जाता है? रे खुशबू पांडे का बाप, तुझे पता नहीं किस तरह से परवरिश किया जाता है? तू अपने बेटी को क्यों नहीं मना करता कि ऐसे अनर्गल शब्दों का प्रयोग न करे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा हुआ हिंदू का बच्चा। आप बोलिए क्या जवाब चाहिए। ये देश उन वीरांगनाओं की भूमि है जहाँ पे इन मुगलई को, इन मुल्लों को हमारी देश की वीरांगनाओं ने अपना शरीर छूने नहीं दिया, युद्ध भूमि में खड़ी हो गई। और अगर वहाँ पे लगा कि अब ये मेरी आखिरी लड़ाई है तो वहाँ पे उन्होंने जोहर कर लिया, लेकिन इन मुल्लों को अपना शरीर नहीं छूने दिया। कि ऐसे जाहिल मानसिकता की जो लड़की है ना खुशबू पांडे, जिसको हम नागिन कह रहे हैं, ये वास्तविकता में नागिन है हमारे समाज के लिए। और यही उम्मीद पे हम कह रहे हैं कि एक बार खुशबू पांडे के बैक हिस्ट्री को खंगालिए, आपको पता चल जाएगा कि वो नागिन मनी वाली है कि जहर वाली है। तो दोस्तों इस बदबू पांडे के साथ जमुई में जो भी हुआ है क्या वाकई में सही है या फिर गलत? मेरी माने तो इस बदबू पांडे की और भी पिटाई होनी चाहिए थी, क्योंकि इनके मुंह से सिर्फ नफरत ही उगलती है।